तो रीनीट को लेके रिफंड को लेके बहुत ही बड़ा बवाल मचा हुआ कि रिफंड किसी का आना शुरू हो गया, किसी का आना अभी तक नहीं आया, कैटेगरी वाइज आ रहा है या स्टेट वाइज आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमारा तो अभी तक रिफंड नहीं है। और मोस्ट कॉमन एक प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे बच्चों के अंदर, वहाँ पे रिफंड शो क्या बैंक डिटेल भी वहाँ पे शो नहीं हो रही। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आ गया हूँ आपको। अभी मैं आपको एक डिटेल चीज़ बताऊँगा कि कौन से मोस्ट कॉमन आपके प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम की क्या सॉल्यूशन है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस चीज़ के बारे में आपको एक एक सी डिटेल से बता देता हूँ। देख सकते हैं साथियों, सबसे बड़ी जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आ रही है ये प्रॉब्लम आ रही है। सबसे बड़ी मोस्ट कॉमन ये प्रॉब्लम लेके आ रही है। बिल्कुल बहुत सारे इन दोनों प्रॉब्लम का अलग अलग क्या सोल्यूशन है वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। आप इस वीडियो में बिल्कुल बने रहना। यहाँ सबसे पहली प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये लिखा है योर अकाउंट हैज़ बीन टेम्पररी लॉक ड्यू टू द 3 अटैम्प्ट आपने लॉगिन किया, इसलिए आपका ये है जो टेम्पररी लॉक्ड हो गया। प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम विथ करेक्ट रीसेट योर पासवर्ड एंड फॉरगेट प्रीवियस पासवर्ड। इसका क्या सोल्यूशन है मैं आपको डिटेल से एक एक चीज़ बताऊंगा। और दूसरा ये आपका आ रहा है कि बैंक जो भी नाम है वो NA बता रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, IFSC कोड, खाता संख्या और यहाँ पे जो भी होल्डर का नाम वहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है। तो इसका सॉल्यूशन मैं एक एक चीज़ का यहाँ बताने आपको जा रहा हूँ। सबसे पहले जो ये लिखा आ रहा है, यहीं जब हम बैंक डिटेल फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लिखा आ रहा है कि आपका टेम्प्रेरी लॉक हो गया है। इसका सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अब वेट करना है। क्या करना है? आपको इंतज़ार करना है। आपको क्या करना है? इंतज़ार करना है। इंतज़ार कितना करना है? आपका ये मिस्टेक क्यों आया? सबसे पहले ये बात करो कि आपने 3 बार ये पासवर्ड गलत दे दिया है, ट्राई किया तो आपको, इसलिए आपको ये करना है कि कम से कम 1 घंटा इंतज़ार करो। पोर्टल ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, सही से एप्लीकेशन आपको डालना है और पासवर्ड डालो। खुल जाए तो बहुत बढ़िया है। अभी भी नहीं खुल रहा है तो फॉरगेट पासवर्ड लगा दो। बिल्कुल जो यहाँ पे लिखा है, नीचे लिखा आएगा फॉरगेट पासवर्ड, आप यहाँ पे क्लिक कर दो। फिर भी आपको सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो फॉरगेट पासवर्ड करो। फॉरगेट पासवर्ड जैसे करोगे तो आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल है, वहाँ पे आपको OTP जाएगा। वो OTP डालोगे तो फिर आपको नया पासवर्ड लगाना है, ये पुराना वाला पासवर्ड नहीं। फिर आपको एक न्यू पासवर्ड लगाना। न्यू पासवर्ड लगा कर वो पासवर्ड याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब भी दोबारा लॉगिन करोगे तो ये पासवर्ड काम आएगा। उसके बाद में फिर से हमको लॉगिन करना है कुछ टाइम बाद में। और अभी भी नहीं हो रहा तो एक और टिप्स बता रहा हूँ बढ़िया, वो करो आप। पहले वेबसाइट को इनकॉग्निटो मोड में ऑन करो। NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको वहाँ पे ऑन करो। उसके बाद में क्या करो, जो भी पीछे हम जब भी क्रोम पे या गूगल पे खोलते हैं वो कैचे आता है और कुकीज आता है, उसको पूरा क्लियर करो। हिस्ट्री है, कैचे है, इसको पूरा डिट को पूरा रिफ्रेश करें। कभी कभी क्या होता है, वेबसाइट बार बार खोलते, 3-4 वेबसाइट सेम वेबसाइट को बार बार अलग अलग पेज में खोल रखी होती है, तो इसलिए वो वेबसाइट समझ नहीं पाता है कोई हैक तो नहीं हो रही है। इसलिए आप पूरा कैचे हो है वो क्लियर करो। और सबसे बढ़िया और भी ट्रिप बताऊँ तो आप लैपटॉप में ट्राई करो। मोबाइल में बार बार ये नहीं हो रहा तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे ट्राई करो। उससे भी बढ़िया ये ट्रिक बता रहा हूँ कि आप कम से कम जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है, रात 10 बजे 12 बजे के आसपास ट्राई करो, कि वहाँ पे ट्रैफिक कम होता है तो वेबसाइट अच्छे से काम करती है। ये करो तो आपका सोल्यूशन पक्का निकल जाएगा। इसका सोल्यूशन मैंने आपको डिटेल से समझा दिया कि इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। बात समझ में आ गई? एक एक पॉइंट मैंने बता दिया। फॉरगेट पासवर्ड करना ही पड़ेगा। उसके बाद में ये प्रॉब्लम आ रही, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत ध्यान से समझना। जब हम बैंक डिटेल का फिल कर रहे तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि 7 जुलाई इसका लास्ट डेट है। आपको अभी भी बहुत बढ़िया टाइम है कि आप ये चीज़ कर सकते हो। एक मेरे दोस्त का था, इसके बारे में पूरा इसने मिस्टेक हो गया। फॉर एग्जांपल ये एक मेरा दोस्त अनमोल है। अब मैं आपको एक ईमेल बताऊंगा कि कैसे NTA को ईमेल करना है कि हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो कैसे करेक्शन करना है, इसके बारे में आपको डिटेल से समझाने जा रहा हूँ। फिर से हमको NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि बिल्कुल फाइनल अपॉर्चुनिटी का जो ऑप्शन है वो NTA ने यहाँ पे खोलने पर हमको पता लगेगा। बिल्कुल मैं खोल के बता भी देता हूँ। यहाँ पे NTA ने यही नोटिफिकेशन दे रखा है, यहाँ पे डायरेक्ट में ले आया हूँ। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, NTA हैज़ डिसाइडेड एक्सटेंड रिफंड का डेट है
वो 7 जुलाई तक कर रखा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 जुलाई तक कर रखा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी भी आपके पास टाइम है। यदि इस प्रकार की बैंक डिटेल एनए बता रहा है तो आप अभी भी ऑप्शन है आपके पास। अब मैं आपको बताऊँगा एनटीए को ईमेल कैसे करना है, इसके बारे में मैं डिटेल बताऊँगा। तो यहाँ पे जस्ट बैक आ जाना है। उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है एनटीए हेल्प डेस्क पे। यहाँ पे आएंगे तो हमको ये एनटीए की एक ईमेल दिखेगी, एनटीए यूजी 2026 एनटीए ये ईमेल, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉन्टैक्ट नंबर से अच्छा है कि आप एनटीए को ईमेल करें ताकि उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। एनटीए की ईमेल पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये बता देता हूँ कि आपको ईमेल में लिखना क्या है। तो आप जैसे यहाँ ईमेल पे क्लिक करेंगे, जैसे ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ कि आपको इस तरह लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है, आपको इस तरह लिखना है। इसलिए आप जैसे आज लिखोगे तो आपको 3 जुलाई लिखना है। यहाँ पे किसको भेज रहे हो, एनटीए को भेज रहे हो। फिर आप अपना नाम लिखना है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं एक अनमोल नाम बता दे। एप्लीकेशन नंबर अपनी लिखनी, मैंने यहाँ प्राइवेसी के लिए बदल कर रखी है। ईमेल आईडी अपनी खुद की लिखनी और मोबाइल नंबर हम खुद, ये चीज़ तो नीचे लिख देना। उसके बाद में एनटीए को यहाँ सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू अपडेट बैंक डिटेल फॉर नीट यूजी 2026 रिफंड के बारे में ऐसा लिख देना। उसके बाद में यहाँ पे ऐसा लिखना, आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप कहीं भी लिख लो, लैपटॉप में या अपने फ़ोन के अंदर। बाद में हमको ये लिखना, डियर एनटीए टीम, आई एम, जो आपका नाम है, एप्लाई नंबर नीट यूजी ये लिख देना है। आई एम राइटिंग टू अर्जेंटली ब्रिंग योर अटेंशन एंड इश्यू रिगार्डिंग माई एग्जामिन्स फीस रिफंड प्रोसेस। हमारा ये इश्यू है, आज सक्सेसफुल सबमिट माई बैंक डिटेल। यदि आपने बैंक डिटेल पहले से रियल में भरा रखा है, मैं बता देता हूँ कि एनटीए ने कम से कम मई के अंदर, जून के अंदर, जो 21 जून को एग्ज़ाम उससे पहले, 21 जून के एग्ज़ाम एडमिट डाउनलोड करते समय, और अभी जून के एंड के अंदर भी। और ये चौथी बार हुआ है जब बार बार एनटीए कह रहा है कि हम बैंक डिटेल दे दो, बैंक डिटेल दे दो। हो सकता है ऐसा उसके लेकर आ रहा जिन्हें रियल में बैंक डिटेल दिया ही नहीं है। तो प्लीज़ अभी भी आपके पास ऑप्शन है, बैंक डिटेल दे दो। बैंक डिटेल दिया है तो आपको एनटीए को मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने इस तारीख को बैंक डिटेल पहले दिया है और अभी ये मेरे को मिस्टेक आ रहा है। बैंक डिटेल दिया है लेकिन वहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है तो आपको ईमेल करना ज़रूरी है। नहीं तो आप डायरेक्ट पोर्टल पे जाइए, बैंक डिटेल फिल कर दीजिए पहले, तो ये कोई समस्या आएगी नहीं। यदि आपने बैंक डिटेल दे रखी है तो आपको बताना है इस डेट को बैंक डिटेल दी थी, लेकिन जो अभी है डैशबोर्ड पे एनए दिखा रहा है, इसलिए वहाँ पे लिख रखा है मेरा एन दिखे, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मेरा अकाउंट होल्डर का नाम है, आईएफएससी कोड है, कुछ भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम यही दिखती आ रही। मैंने स्क्रीनशॉट में बताया था, बैंक नेम एनए, बैंक अकाउंट नंबर एनए, आईएफएससी एनए, सब कुछ एनए दिखा रहा है। फिर आपको ये लिखना है, प्लीज़ नोट दैट आई हैव ऑलरेडी सेंट ए प्रियर, पहले मैंने भेजा है ईमेल रिगार्डिंग दिस इशू। यदि आपने भेजा है तो वो भी बताना है कि मैंने पहले भी भेजा था, तो प्लीज़ आप हमें रेस्पॉन्स कीजिए। और ऐसा नहीं भेजा, पहली बार भेज रहे हो तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको एक और है, अटैचमेंट ऑफ द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या, जो अभी पोर्टल पर जो आपको दिख रहा है, जैसे आपका ये इश्यू आ रहा है, मैंने अभी पहले ऊपर बताया था, आपको यदि वो इश्यू आ रहा है कि एन दिखा रहा है तो आपको वो स्क्रीनशॉट लेना है। वो स्क्रीनशॉट लेके भेजना कि मेरे को ये बैंक डिटेल में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने पहले से बैंक डिटेल इस तारीख को मैंने दी थी, तो आपको ये लिख के भेज देना है। लास्ट में ये लिखना है, कोई भी ऐसे टेक्निकल इश्यू है तो आपको मेरा वेरीफाई करना है एप्लीकेशन नंबर स्टेटस, और करेक्ट डिटेल दोबारा मांगे तो दे देना है, वो एनटीए वापस हमको जवाब दे देगा। फिर लास्ट में तो ये नॉर्मल लिखना है, सबको पता है, और थैंक यू लेके आपका जो है अनमोल लेके, उसके बाद ये सबसे नीचे वाली ये इन्फॉर्मेशन दे देना। सबसे नीचे एक बार और दे, एप्लीकेशन नंबर, नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये 4 नंबर चीज़ें सबसे नीचे दे देना। तो ये होगी ईमेल की बात। आपको कैसे ईमेल करना है बता दिया है। कहाँ से ईमेल करना है, ऑफिशियल वेबसाइट से, डायरेक्ट वेबसाइट पे जाना है, ईमेल पे जाना है, ईमेल पे आपसे ये ईमेल हो जाएगा। ये ऐसा फॉर्मेट रखना है, अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट अपने हिसाब से सेट कर देना। बस यही इन्फॉर्मेशन था। और रिफ़ंड किस किस का आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ओबीसी के पहले आ रहा है, जनरल के पहले आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबको एनटीए देगा जिसने भी बैंक डिटेल फिल करी है। तो लेकिन एक बात है, अब ये सोच रहे हैं कि ओबीसी वाला पैसे पहले आ रहा है, जनरल वाला पहले आ रहा है, कि या फिर स्टेट वाइज दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा हो सकता है, मेरा मानना है कि ये बैंक जो पैसे आ रहे हैं किसी का आगे किसी का नहीं आए, तो इसका रीज़न ये हो सकता है जिन्होंने मई के अंदर बैंक डिटेल दे दी उसका पेमेंट पहले आएगा, जून के अंदर दी उसके बाद में है, और जुलाई के अभी फर्स्ट वीक के अंदर दी है उसका पेमेंट बाद में जाएगा। और अभी तक किसने नहीं दी है तो आज जो बैंक डिटेल फिल करेगा तो उसका उसके हिसाब से आएगा।
एनटीए बिल्कुल रिफंड देना शुरू कर देगा। उसको पता है कि 22 लाख है, 22 लाख लोगों को पेमेंट एक साथ देना ईजी नहीं है, इसलिए धीरे धीरे देना शुरू कर देगा। लेकिन देगा कैसे? जिसने पहले बैंक डिटेल अच्छे से सही फिल कर दी है तो उनको पहला देना शुरू करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और भी कोई भी एनटीए के संबंधी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे कमेंट बता देना कि मेरे के जब भी मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरे को ये प्रॉब्लम लेके आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे बताएं, मैं आपका सोल्यूशन पक्का बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।